ऐसा सुपरस्टार जिसका बॉलीवुड में कोई भी गॉड फादर नहीं था, मगर फिर भी उसने एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि अच्छे से अच्छे नेपोटिस्ट प्रोडक्ट उसके पास भी नहीं है। एक ऐसा स्टार जिसकी ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया दीवानी है। ए परफेक्ट फैमिली मैन, ए लॉयल हस्बैंड, क्या सच में? लेटस फाइंड आउट। लेटस टेक ए डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्टारडम और यू कैन सी द वर्ल्ड ऑफ एसआरके और गौरी की पहली मुलाकात तब हुई थी जब एसआरके 18 और गौरी सिर्फ 14 साल की थी। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। गौरी को पहली बार देखते ही एसआरके का उस पर दिल आ गया था। शाहरुख खान ने गौरी के साथ में डांस करने की रिक्वेस्ट की और गौरी ने उसको यह कहकर मना कर दिया कि सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं यहाँ पे उसी का वेट कर रही हूँ। गौरी को एसआरके में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, वो उन्हें बस एक दोस्त समझती थी। यहाँ तक कि एक बार उस आरके ने गौरी से यह भी कहा था कि मुझे अपना भाई ही समझो। एसआरके ने गौरी को इम्प्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। वो अक्सर गौरी के घर जाते थे और उसके साथ टाइम बिताते थे। एसआरके का एक खास स्टाइल था, अपनी प्यारी बातों और चार्मिंग नेचर के साथ वो गौरी को इम्प्रेशन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। गौरी के शुरू में एसआरके की बातें थोड़ी चाइल्ड लगती थी, मगर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी कहानी में रुकावट था भाई जब गौरी के घर वालों ने एसआरके को अपने सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट करने के इनकार कर दिया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड और एसआरके की फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा लगता। गौरी के घर वालों ने इस रिश्ते को लेकर ऑपोसिटी ऑन दिखाया था, पर एक एसआरके अपनी ज़िंदगी में गौरी के साथ रहने का फैसला पहले ही कर और उन्होंने सभी को झेलते हुए गौरी को अपने साथ रखने का पक्का इरादा तय किया। गौरी भी एसआरके के प्यार में खो गई थी और दोनों ने अपने रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट किया। एसआरके ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से अपने करियर को अपने सपने के तरीके से बनाया और फिर दोनों की शादी 25 अक्टूबर 1991 को हुई। 1991 तक एसआरके के कुछ फेमस सीरियल्स का हिस्सा रह चुके थे, जिन्होंने उन्हें एक हाउस होल्ड नेम बना दिया था। उन्होंने फौजी और सर्कस जैसे सुपरहिट सीरियल्स में काम कर लिया था और शादी के सिर्फ एक साल बाद उनकी कल्ट क्लासिक मूवी दीवाना आई। हालांकि उस मूवी में एसआरके ने एक साइड रोल किया था, मगर फिर भी वो रोल इतना ज़्यादा अच्छा किया कि इनको फिल्मफेयर पर बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड मिला। दीवाना मूवी के लिए कुल मिलाकर शादी के बाद इनका करियर काफ़ी स्मूथ चल रहा था, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं। एक टैलेंटेड एक्टर एक आउटसाइड अपने दम पे एक ऐसे इंडस्ट्री में नाम बना रहा था जिसे सेलिब्रिटीज और उनके बच्चे ही डेमोनेट करते थे। करण जौहर और एसआरके ये दो ऐसे नाम हैं जिनका लेकर अफेयर्स के रूमर्स इतने ज़्यादा उड़े जितने कि किसी एक्टर्स के नहीं उड़ते। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना। मैं नेम इस खान एस के बाद एक सुपरहिट मूवीज देने के बाद एसआरके और करण जौहर की जोड़ी को सुपरहिट माना जाने लगा था। और तो और इन दोनों की दोस्ती की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे थे उस टाइम पर। ये भी लोग की दोनों रिलेशनशिप में थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि करण जौहर एक है, मगर रूमर्स तो ये भी है कि एसआरके बाइसेक्सुअल है और एक टाइम पे ये करण के काफ़ी करीब थे। यहाँ तक कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी थे, मगर इन सब को तो ये अफवाह बोल के बच जाते हैं और आपको भी लगती होगी। मगर अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। फेमस तमिल सिंगर सुचित्रा ने अपने एक इंटरव्यू में एसआरके के और करण जौहर से रिलेटेड काफ़ी शॉकिंग रिलेशन किए थे। उनका कहना ये था कि सुचित्रा के एक्स हस्बैंड कार्तिक कुमार को क्राउड ड्रेसिंग का शौक था। इसका मतलब उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक था। उन्होंने अजय देवगन के साथ भी युवा मूवी में उन्होंने अपने शौक के बारे में अजय देवगन को भी बताया था, जिसके बाद अजय ने उनको करण जौहर और एसआरके से मिलवाया। जिसके बाद एक लंदन की ट्रिप के दौरान कार्तिक की मुलाकात एसआरके और करण जौहर से होती है और उस वक्त दोनों ने क्रॉस ड्रेसिंग किया था। जी हाँ, करण जौहर और एसआरके के दोनों ने फेमिनिन कपड़े पहने हुए थे, जिसके बाद कार्तिक ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और तीनों उस रात ये बार्स में जाके अच्छे से अच्छे एंजॉय किया। शाहरुख खान அடிக்கடி பண்ற விஷயம் லைக் அவங்க ஊர் விட்டு ஊர் போய் அந்த மாதிரி கே ஏரியா இருக்குன்னா அங்க போய் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள மர்ஜ் ஆகி அந்த நைட் என்ஜாய்। और सुचित्रा का यह भी कहना था कि एसआरके और करण जौहर दोनों साथ में फॉरेन ट्रिप्स पर भी जाया करते थे। साल 2011 में एसआरके और प्रियंका डॉन 2 की शूटिंग कर रहे थे, तभी मीडिया में अचानक से ये खबर आने लगी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार में गिर गए हुए हैं। और वैसे भी एसआरके प्रियंका के सेलिब्रिटी क्रश थे। इन दोनों के अफेयर्स के चर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वक्त पे गौरी खान भी इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी थी और ये उनका चेहरा से कभी भी दिखता था कि इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक अवार्ड शो में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एसआरके और प्रियंका थोड़े बोल्ड डांस मूव कर रहे थे तो गौरी कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिएक्शन है किसी भी पार्टनर
का यही नहीं NTTV प्रोग्राम में SRK ने पीसी के लिए एक गाना भी डेडिकेट किया था। अब जरा उस गाने को रिलिक्स पे ध्यान I'm दें। lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me. Now tell us what your words, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। So make a vulgar expression with your lip. What? देना। इस गाने के बाद प्रियंका ने फेमिशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वो ब्लश कर रही थी। यही नहीं, SRK और प्रियंका को कई बार अलग अलग जगह पर स्पॉट किया गया, चाहे वो लेट नाइट पार्टी शो निकलता हो गया या साथ में IPL मैच देखना हो। या 2017 को रिलीज हुआ एक इंटरव्यू इस बात को कंफर्म कर देता है कि SRK और प्रियंका रिलेशनशिप में थे। इस इंटरव्यू में प्रियंका ने क्या कहा, सुनो। Okay, but it belonged to an ex-boyfriend. That's in an airport because it's comfortable. Did you wear the hoodie It's got a- yeah. Put up. अब समझ में आ गया होगा कि ये कितना अफवाह था और कितना सच, मगर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रियंका के पे बुरे बॉलीवुड करियर पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया गया और प्रियंका को इस देश ही छोड़कर जाना पड़ गया। इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रियंका को किया, मैं आपको के साथ गलत किया, मैं आपको बायकॉट करने की जिम्मेदारी उठा ली थी। और ये चीज़ खुद प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने कहा था कि मुझे इस इंडस्ट्री में कॉर्नर कर दिया गया है और हैड बी फिट पीपल, मैं इस तरह के गेम्स खेलना नहीं जानती हूँ, मैं पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी थी और मुझे एक ब्रेक चाहिए था। अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स आर्टिकल, ये लोग कोई और नहीं बल्कि SRK के लवर्स, एक तो उसकी वाइफ और दूसरा उसका BF या GF जो कह लो करण जौहर। ये तो हो गई अफेयर्स के बाद, अब कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जिससे ये शो वो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग की असलियत सामने आ जाएगी। SRK ने प्रीति जिंटा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ बोली थी, जिसको मजाक कहना भी बेवकूफ़ होगी, मगर मुझे अच्छे से अच्छे पता है कि SRK के वर्शिपर्स इस वीडियो को भी SRK के विटनेस का नाम दे देंगे। और खैर छोड़ो, वीडियो देखो। We decided that to do a movie with you and me called Love is Blonde. Love is blonde. Love is Blonde. अच्छा. Will you do that poster with me? Absolutely, I'll do. Okay. और मैं ये जोक बोलना चाहता हूँ, अगर UTV प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं, तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? I can do this. Sorry. I can do this for you. I can make you pregnant. तो इस चीज घटिया मजाक के बाद प्रीति इतनी अनकंफर्टेबल हो गई थी कि ये उसके फेस पे साफ दिख रहा था कि ये कृपया लगा तो ये Would you like to date Shah Rukh Khan? Would like to date you? Yes. You're married? Absolutely not. Who told her about this marriage thing of mine here? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy, Well, so I'm gonna give you my watch. no, you're not. No, No, it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you become my, come here. Don't want it. बस कर जाओ भाई, हर लड़की तुम्हारे जैसी नहीं होती कि हजार जगह मुंह मार मारे। उसने साफ साफ कह दिया कि प्लीज गेट वे। उसके बावजूद भी मिस्टर थर्की उसे बार बार चिपक रहे थे और वे भी जबरदस्ती। मुझे नहीं पता कि इसके वर्शिपर्स इस बात को किस तरीके से डिफेंड करेंगे, तो ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ टिप ऑफ दी इकेबर है। अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस आया और 10 के से ज़्यादा लाइक्स और, तो मैं इस वीडियो को सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें और भी कई सारे पॉइंट्स होंगे कि कैसे ये बॉलीवुड को बेताज बादशाह असलियत में अपने PR गेम की वजह से बादशाह बना है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपके सामने कुछ ऐसे रील्स आते हैं जिसमें कि ये मूवीज की रिस्पेक्ट करते हुए दिखाते हैं, जिसे देख लड़कियां बिल्कुल पागल हो जाती है, मुझे इस चीज़ों को एक्सपोज करना था कि कैसे बड़े आसानी से इंडियन ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो सो गाइस, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, अगर आप इन एक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो भी रहा होगा कमेंट में जरूर देना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।